नेट थिएटर पर मैं ईश्वर दत्त माथुर आप सभी कला रसिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने जो स्नेह हमें दिया है, जो संबल हमें बंधाया है, उससे हम बहुत उत्साहित हैं और हम आपके उत्साहवर्धन से बहुत रचनात्मक स्वरूप इस नेट थिएटर का बनाने वाले हैं। आपको मुझे बताते हुए ये खुशी है कि जब भी ऑनलाइन कार्यक्रम होता है, लगभग 300 लोग इस सजीव प्रसारण का आनंद लेते हैं। बहुत लोगों की हमें बधाइयाँ प्राप्त होती है और मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी है कि अब तक नेट थिएटर से लगभग 27 से 28 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं, जिन्होंने हमारे कार्यक्रमों को देखकर हमारा उत्साहवर्धन किया है। आप बहुत बधाई के पात्र हैं और आपका उत्साह बढ़ाने का जो ये कार्य है, ये हमारे लिए बहुत संबल है। एक चीज़ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि वैसे छत पर थिएटर बहुत होंगे, लेकिन हमारा ये जो थिएटर है, ये अपने आप में एक अनूठा है। ये नहीं कि प्रोसीडियम में आपने जिस तरह से देखा कि वहाँ प्रेक्षागृह होता है, लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर हम आपके साथ सजीव रूप से जुड़ते हैं और यही हमारी एक बड़ी संबल होता है। आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, इसके लिए हम एक बार पुनः आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों, कला का कोई भी पक्ष हो, साधना उसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। कलाकार का जितना अपने कला क्षेत्र में रियाज होगा, वो उतने ही परवान चढ़ता है। और राजस्थान की लोक कलाओं की अगर मैं बात करूं तो उसके बारे में तो क्या कहूं। कहते हैं कि यहाँ तो रेत में संगीत है, सन्नाटे में संगीत है, हवा में गीत है। राजस्थान के लोक नृत्य ऐसे हैं जो गमों को भुला देते हैं, ऐसे हैं जो अभावों की पूर्ति करते हैं। कहते हैं कि जो भाव भरे सो भवाई, और जो एकाग्रता के साथ अपने नृत्य में तल्लीन होता है, वो किसी उपासक से कम नहीं होता। तो मुझे आपको बताते हुए ये खुशी है कि आज हमारे नेट थिएटर पर लोक कला के संपूर्ण पुरुष, यानी मैं कहूँ गुरु श्री रूप सिंह शेखावत, जो कि भवाई के प्रख्यात कलाकार हैं, जिन्होंने राजस्थान का नाम देश विदेश में बहुत फैलाया है, आज हमारे साथ हैं। मैं आपका रूप सिंह जी नेट थिएटर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी, मैं जब अतीत में दोहरा रहा था अपने आप को कि मुझे आज रूप सिंह जी से बात करनी है, तो मुझे लगा कि आपका और हमारा सफर या साथ लगभग 45 वर्ष का है। जी जी जी। बहुत सारे कार्यक्रमों में हमने साथ साथ शिरकत की है और मैंने रूप सिंह जी की ऐसी कौन सी अदा है या ऐसी कौन सी विधा है जिससे मैं रूबरू नहीं होने का मुझे सौभाग्य मिला। खूब सारे कार्यक्रमों में, मेलों में, जहाँ 10-10 हज़ार के लोग ऑडियंस होती थी, वहाँ लोग आपके लिए कितनी वाहवाही देते थे, तालियां बटोरते थे और वंस मोर के नारे लगाते थे। ये आपके परिश्रम और साधना और तपस्या का फल है, इसके लिए तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है ईश्वर जी। आप कलाकार कभी ऐसी चीज़ों का बहुत कम महत्व रखता है, उसको अपने काम में, अपनी साधना में जुटे रहना, यही उसका फर्ज है। आप तो मेरे मित्र भी रहे हो, मित्र हो भी, तो आप मेरी तारीफ कर रहे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारीफ मित्रवत नहीं कर रहा, मैं आपकी उस कला साधना को नमन करना चाहता हूँ आज सार्वजनिक रूप से। खैर, तो सबसे पहले जो कि यद्यपि शायद मैं थोड़ा सा उससे वाबस्ता हूँ, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि एक क्षत्रिय परिवार में आपने जन्म लिया, राजपूत घर में आप पैदा हुए और फिर डांस करने लगे। निश्चित रूप से घर में इस बात का विरोध हुआ होगा, लेकिन आपने अपनी इस कला यात्रा को कैसे बनाए रखा, कैसे उसको चालू रखा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को कुछ बताएं। जी जी, देखिए, जिस जमाने में लड़के लड़कियां कोई नहीं, लड़के ही लड़कियां बन के नाचते रहे हैं। पृथ्वीराज थिएटर आया था यहाँ पर, उसमें अनारकली एक नाटक था,
तो मेरे गुरुजी वीरेंद्र सिंह जी राठौर थे, जी। वो उसमें अनारकली बने हुए थे। तो मैं बोला आदमी इतना अच्छा नाच सकता है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरे को वैसे ही उनको देख के ये लगन लग गई। मैं मेरे पिताजी के साथ गया था राम प्रकाश टाकीज में थिएटर में। जी जी। तो तब ऐसा लगा नाच तो अलग चीज है, लोगों की सोच अलग है। तो ऐसे मेरे पिताजी को भी कहा, पर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। पर उन गुरुजी से मिला जिन्होंने मेरे पे ध्यान दिया, और यूं करके ये बात बनी। विरोध परिवार ये तो सब चलता रहता। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, परंतु जब किया था उन्होंने सब मेरे पिताजी को बराबर कहा, मार दो, गोली मार दो इसको, ये रुकेगा नहीं। तब एक बार संजीव रेड्डी जी का प्रोग्राम था, वो राष्ट्रपति रहे हैं, तो तब मैं मेरे पिताजी को साथ ले गया। उन्होंने भी नाच देखा ही नहीं था। ट्रेडिशनल राजपूत आर्मी वाले या चौकीदार हो या ड्राइवर हो, उस फैमिली से था, तो उन लोगों को ऐसा एहसास होता था नाचे से नाचे। तो ऐसा मैं उनको साथ ले गया। बस जिस दिन का दिन मेरे दिन फिर गए। मेरे पिताजी ने कहा मैंने तो मेरी जिंदगी में ऐसा नाच नहीं देखा, ऐसे राष्ट्रपति के पास में जाके तू बातें कर रहा था। तो उस दिन से मेरा भाग्य खुल गया। फिर मैं चल पड़ा, और चल पड़ा तो थोड़ा सा ये है कि दिक्कत तो बहुत आती है, परंतु मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था, वीरेंद्र सिंह जी ने और श्रीमान स्वर्गीय गणपत लाल डांगी जी ने, भवाई डांस होगा तो तुम्हारा ही नाम जाएगा पूरी दुनिया में, और तुमसे अच्छा भवाई कोई नहीं करेगा। मुझे उनका आशीर्वाद, डांगी जी को मैं नमन करता हूँ, और वीरेंद्र सिंह जी गुरुजी को भी नमन करता हूँ। ये बात गिरधारी जी ने भी कही है कि तुमसे अच्छा फोक नाच नहीं कोई कर सकता, और भवाई का तो क्या कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मैं तीनों को नमन करता हूँ, और प्रकाश वर्मा को तो जिन्होंने मुझे तैयार किया उदयपुर ले जाके 3 साल, तो उनकी बड़ी मेहरबानी रही। मीरा कला मंदिर के डायरेक्टर थे। और फिर तो यहाँ कौशल जी भार्गव थे ही, उन्होंने मुझे ले उड़े और सारी दुनिया में मेरा नाम करवा दिया। ईश्वर जी, मेहनत करनी थी तो इसमें कोई जात पात नहीं देखी जाती, गाने बजाने की कोई कौम नहीं होती है। आपको बहुत अच्छा गाने का शौक है, तो ये मैं बरसों से सुनता रहा हूँ। मैं तो छोटा ही था और इन गाने बजाने बहुत कम समझता था, बड़ी इलारून गाती थी, आप बैकग्राउंड करते थे, तभी मुझे अच्छा लगता था। ये भी ईश्वर माथुर है, मैं रूप सिंह शेखावत हो गया तो क्या हो गया। तो ऐसा है, ये कला किसी की बाप की बापूती नहीं है, किसी को भी आ सकती है। सर रूप जी, उन गुरुओं का आशीर्वाद आपको मिला और प्रभु की कृपा से आज आप स्वयं भी गुरु के पद पर बैठे हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों की अपनी एक खास विशेषता होती है। जो आज हमारे यहाँ का जो पारंपरिक घूमर है, तेरा ताल है, चरी है, भवाई है, इसकी अपनी मोरड़ एक अलग ही है। और राजस्थान के लोक नृत्यों पर आपने विशेष काम किया। मुझे मालूम है कि आज देश विदेश में बहुत सारे शागिर्द आपका नाम कर रहे हैं और आप लोगों को सिखा भी रहे हैं। तो राजस्थान के लोक नृत्यों पर थोड़ा सा भी प्रकाश डालें, खास तौर से जिनमें आपकी सिद्धस्ता है, जैसे घूमर है, तेरा ताली है, चरी है, इसके भवाई है। भवाई तो आपका अपना विशेषता है ही, उसके बारे में बताएं। और अपने शागिर्द जो आज आपका नाम कर रहे हैं उसके बारे में भी, और ये भी बताएं कि क्या आप अभी भी लोगों को नरमरत सिखा रहे हैं, उसके बारे में भी। जी जी, देखिए ये राजस्थान के जो 4-5 ट्रेडिशनल डांस जो आगे उठकर आए, वैसे तो 26 जिले थे ना, अब 33 जिले कर दिए गए, परंतु जैसे गिरासिया वगैरह ये नहीं आगे आ पाए क्योंकि गवर्नमेंट ने ध्यान इतना दिया ही नहीं। चरी पे खूब ध्यान दिया, किशनगढ़ नजदीक होने के नाते आसपास में आरटीडीसी ऑफिस था, खलकू भाई वगैरह, और इकट्ठे रताल भी मांगी भाई आती रही जब तक, बहुत छाते रहे, तो उनको देखता भी रहा। रही बात घूमर की, घूमर मुझसे अच्छा कैसे हो सकता है कि मैं जाति से ही राजपूत हूँ, घूमर मेरे यहाँ ही होता है, और जो घूमर का अंग मेरा होगा वो दूसरे का नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। रही बात भवाई की, जिसके लिए जन्म ही ये इसी काम के लिए हुआ है, तो इसको तो मैं आगे ही रखूंगा। अभी मैंने 50 लड़कियां हैं, 10 है फिरोजपुर देव समाज कॉलेज की बालिका है जो भवाई करके नेशनल गई है,
और 10 लड़कियां गुरु नानक कॉलेज लुधियाना में वो अपना परफॉर्मेंस करके और जोनल इंटर जोनल नॉर्थ तक वो लोग जाते रहे। एपीजी कॉलेज जो आर्ट्स का कॉलेज है, उसकी 13 ताल फर्स्ट, उसकी घूमर फर्स्ट, उसकी चरी फर्स्ट, और उसका भवाई कलकत्ते में जाकर आया है। जिसका गुरु फर्स्ट हो तो वो सब तो हाँ, नहीं है। तो भवाई लड़कियां करना बहुत मुश्किल है। वाह। मैं आप लोगों को सबको बता दूं, भवाई लड़कियों को 13 साल के बाद डाले, उससे पहले लड़की को नहीं डाले। लड़की वजन रखने से बांझ रह जाती है। आप लोगों को मेहरबानी करके शहर में पैसे कमाने के लिए लोग बात छोटे छोटे बच्चों को घरे ऊंचा देते हैं, फिर वो लड़की बांझ रह जाती है। इसलिए लड़की 13-14 साल की हो जाए उसके बाद सीखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी उसके टाइम हो या बाल बच्चा होने वाला हो तो उस साल 1.5 साल के पीरियड में बच्ची को नहीं करवाना चाहिए। लेकिन रूपी मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जो आप भवाई करते हो, जो खड़े आपके हैं, वो जो सामान्य तौर से जो और कार्यक्रमों में या जो पर्यटकों के लिए किए जाते हैं उनमें बहुत अंतर होता है। वो तो मतलब एल्यूमिनियम की चरियां रख के ही काम कर रहे हैं, आप तो आज भी पीतल के घड़ों से कर रहे हैं। ये फर्क असली और जो शुद्ध घी में और डालडा घी में फर्क तो है नहीं, वो दरअसल क्या वो पूरा ट्रेडिशनल है। मैं भवाई जाति के लोगों के घर में रह के सीख कर आया हूँ। क्या बात? खाना बदोश लोग होते थे और उस खाना बदोश को देवीलाल सांबर ने, पद्मश्री थे वो, जो लोकल भारतीय लोकल मंडल चलाते हैं, वो उसको वहां से उठाकर कला मंडल में लाए। उनमें दयाराम वगैरह ऐसे कलाकार थे, पूर्ण सिंह थे। तो इन लोगों को तैयार करके उन्होंने, हालांकि वो इतने दिखने में या सीख के सिखाए नहीं थे, वैसे गाड़ी का बैलेंस था, ऐसा करके देवीलाल जी ने तो चला दिया। 13 ताल उनकी बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी थी आज भी मैं कभी दिमाग लगा लेता हूँ 13 ताल उनसे अच्छी कोई की नहीं है। अब हम थोड़े से जो वर्तमान समय है और थोड़ी उसकी बात करें। देखिए, ये कुछ एक जो महामारी हमारे देश में, बल्कि यूँ की पूरे विश्व में आई, निश्चित रूप से इससे हम कलाकार भी प्रभावित हुए। तो ये लॉकडाउन का जो समय था, ये आपके लिए कैसा समय रहा और इस बीच क्या कला के क्षेत्र में कुछ आपने रचनात्मक काम किया, कुछ उसके बारे में भी बताएं। देखिए, लॉकडाउन हुआ है, कलाकारों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ईश्वर जी, परंतु ये जरूर है जो अच्छे हैं, संभले हुए हैं और अपने सूझबूझ से जो काम करते हैं वो तो दूध पानी रहे। मैं तो घर बैठ के आराम से नए स्टूडेंट भवाई के तैयार करें, और मैंने अपने पोते को भी, सूर्यवर्धन को भी तैयार कर दिया। क्यों कि हर 2-4 साल में एक भवाई वाला चमकता दमकता निकलना चाहिए। आज जो मैं भवाई वाला लाया हूँ वो भी मेरा 5 साल हो गए, अच्छा शागिर्द है और आशीष रूपनौर, और उसको मैं जरूर, आप देखना कि जब लोग उसे देखेंगे तो जरूर मुझे याद करेंगे, ये तो रूप सिंह जी वाला लगता है। क्या बात है रूप जी। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि हम इस मंच के माध्यम से कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते, क्योंकि कला तो समाज पर आश्रित रही है, धर्म के आश्रित रही है, और ये वक्त भी है कि हम ये बात करें। ये भी सही है कि कला जो है कोई भी शासन रहा हो उसकी कभी प्राथमिकता में नहीं रहा। क्या कभी कभी मन में आता है कि अगर हमें इस तरह के ऊपर कोई सर पर हाथ रखने वाला होता, हम कलाकारों को पीठ थपथपाने वाला होता, कोई हमको शाबाशी देने वाला होता, या हमारे साधनों को उपलब्ध कराने वाला होता, तो क्या हम थोड़े से और रेस में आगे बढ़ जाते? आपके मन में कभी ऐसी बात आती? नहीं आती है, होना भी चाहिए। जैसे मैं आ गया हूँ इस उम्र में, ईश्वर जी, तो मैं चाहता हूँ अब जो आने वाली पीढ़ी में नए बच्चों को तैयार करना चाहिए, ये मेरी भावना है। सारी उम्र का ठीका तो नहीं है, हाँ ये जरूर है कि अच्छा करे और सुंदर करे, बच्चा दिखने में भी बढ़िया हो, और कम से कम ये कि उसे पब्लिक लाइक करे। रूप सिंह जी, जयपुर तो गुणीजनों की धरती रही है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर शास्त्रीय संगीत हो या नृत्य हो, कथक तो सबसे है यहाँ का नृत्य में। आप जो युवा वर्ग आज इस तरफ बढ़ रहा है नृत्य की ओर, क्योंकि आकर्षण बहुत है, तो आप उन बच्चों से क्या कहना चाहते हैं कि जो फोक सीखना चाहते हैं अब, या जो डांस को अपना पेशा बनाना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, डांस को पेशा बनाना कोई बुरी चीज नहीं है।
हर कोरियोग्राफ अच्छे से अच्छा डांस सिखाते हैं। अब आप देख लीजिए फिल्म वाले भी ऐसे एक से एक लोग थे। सरोज भाई भी इतना अच्छा करती थी और अच्छा सिखाती थी। वही बात है, मैं कहता हूँ कि ट्रेडिशनल को भूलो नहीं, ट्रेडिशनल को भूलो नहीं। ये ट्रेडिशनल है जो देश की धरोहर है, ये संस्कृति हरदम जिंदा रहनी चाहिए। परंतु मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, पेशा बनाओ, कोई भी डांस करो, परंतु उसमें ग्रेसफुल होना चाहिए, लोग आपको देखते रहें, तब तो है मजा। और देखे नहीं और कहे भाई चलो यूं नाचने वाले आए थे, ये बात जमती नहीं साहब। रूप सिंह जी, करने को बहुत सारी बातें हैं और मन नहीं करता कि आप जैसे गुणीजनों से, आप जैसे वरिष्ठ लोगों से हम बात करते रहें। हम तो यही कामना करते हैं कि आप अपने शिष्यों को खूब तैयार करें और आने वाली पीढ़ी को खूब अपना मार्गदर्शन देते रहें। आज मित्रों, हम रूप सिंह जी के एक शागिर्द आशीष रूप मनोहर को अभी देखेंगे, जो कि भवाई नृत्य करते हैं और मैंने उनका नृत्य मुझे देखने का सौभाग्य मिला है। मुझे लगता है कि जब जवानी में रूप सिंह रहे होंगे तो आशीष से भी सुंदर तो ये थे और करते भी अच्छा थे, लेकिन आशीष भी किसी से कम नहीं है। आशीष, आइए, आपका हमारे नेक्स्ट थिएटर के ऊपर बहुत अपने गुरु को आशीर्वाद दीजिए और अब आप शुरू करिए हमारे दर्शकों के लिए कि आशीष रूप मनोहर आपके सामने हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं पारंपरिक भवाई। रूप सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहेंगे, हम अपनी जड़ से जुड़े रहेंगे, तो हम अपनी मूल आत्मा से बसे रहेंगे और उसे बनाए रखेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं आशीष रूप मनोहर से भवाई नृत्य। लीजिए आप लोगों के सामने आशीष 5 साल से कर रहा है मेरे, और अभी भी कर रहा है, बीए में चला गया है कथक में। और भवाई से जहाँ तक है आपको इसको देखकर लग जाएगा कि रूप सिंह जी ऐसे थे। तो लीजिए प्रस्तुत करते हैं भवाई लोक नाच। रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो किणची खुदाया कुआं बावड़ी बड़ियारी जिए रो मेरे घनेड़ी जिए किणची खुदाया समरता किणची खुदाया समरता
ससुरो जी खुदाया समद तड़ा ससुरो जी खुदाया समद तड़ा दीपक जला हुआ है। आपका आशीर्वाद। ईतल पीतलियो भरिले बेबड़ो रे झांझरिलर मारा से ईतल पीतलियो भरिले बेबड़ो रे झांझरिलर मारा से। ये सब शारीरिक संतुलन का कमाल है। पानी रे आतो पानी रे चाली पनियारी रे जौरे जौरे पियरी
हरी क्यारी रे करामनी बारे जौरे जौरे हरी क्यारी रे करामनी जौरे 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 और अब कलाकार कांच के गिलासों के ऊपर अपने बदन का संतुलन बनाएंगे। शीशा चटकने में देर नहीं लगती, लेकिन देखिए कलाकार ने अपने दोनों पाँव इन गिलासों पर जमाए हैं और अब तत्काल अपने स्थान पर ही गिलासों पर भी चक्कर लगाना। मैंने पहले ही निवेदन किया कि ये एकाग्रता का कमाल है, एक साधना है। उडियो रे उडियो उडियो रे उडियो उडियो रे उडियो डो 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 जाए जाए रे उडियो रे उडियो डो 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 जाए जाए रे मारो सुरती मारो उडियो रे उडियो उडियो रे उडियो डो 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 जाए जाए रे उडियो रे उडियो डो 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 जाए जाए रे मारो सुरती और अब ये परात पीतल की ये परात है जिस पर कलाकार खड़े होंगे। आप घर बैठकर भी ताली बजाएंगे पल्लो तो आपकी ताली हमारी लटी तक के आएगी। गोरी को पल्लो लटी के गोरी को पल्लो लटी के जरा सो छोड़ो जाबारी पल्लो लटी के जरा सो छोड़ो जाबारी
और अभी ये पांचवी चेरी बाजूदार बंगड़ी बाजूदार बंगड़ी और अब 2 तलवारें आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो तलवारें दिखाए। जो खड़क युद्ध में कोहराम मचाती है, कलाकार उससे खेलता है और अपनी कला के माध्यम से उसे अपने वश में करता है। भवाई की ये कला इस बात की गवाह है। और अब ये पूरे 9 खड़े और उस पर एक ही गुलदस्ता। माथने में मचिया उसामरे माथने में मचिया ऊंची मरे रखड़ी रे रतन जना तनिया रे शगनी मित्रों, ये है हमारे लोक नृत्यों का
जादू, उपासना का एक माध्यम। आज नेट थिएटर के पड़ोसियों ने भी भरपूर इसका आनंद उठाया है। आप देख सकते हैं, आप सबका आशीष इस आशीष रूप मनोहर के साथ रहेगा। एक बार पुनः नेट थिएटर की ओर से मैं आप सबका और इस नेट थिएटर के विश्वकर्मा अनिल मारवाड़ी का, इसके सारथी राजेंद्र शर्मा राजू का और गुरु रूप सिंह जी शेखावत, आशीष रूप मनोहर, भरत, आप सबका हृदय से आभारी हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आपका स्नेह, स्वामी जी आप भी आएँ, आप सबके बगैर, आप सबके आशीषों से ही ये आगे बढ़ेगा। विष्णु आप भी आएँ, जिनकी वजह से लाइट और साउंड होता है, थोड़ी सा व्यवधान हुआ, क्योंकि अच्छी बुरी सब तरह की नज़र होती है, तो थोड़ा टमकना भी लगना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार पुनः आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और नेट थिएटर की ओर से आपके स्नेह के लिए पुनः आभार व्यक्त करता हुआ नमस्कार, शुभ रात्रि।